बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ट्रायंगल 180 डिग्री मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, पेपर के लिए, ठीक है ना। लाजमी ये पेपर में देने वालों को भी देना चाहिए। दिखा रहे हैं हम आईफोन रखा हुआ है सही है ना। तो कंसीडर किया गिवन के अंदर एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स जो हैं, ठीक है, 3 इंटरनल एंगल जो आ रहे हैं उन तीनों का सम जो है 180 है। मतलब ये एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। अब इसमें थ्योरम के आपने तरीका देखना है, थ्योरम का तरीका क्या है कि थोड़ी चीज़ें ज़रा बिल्कुल आपके लिए नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप लोग थ्योरम पढ़ते हैं ना, इससे पहले थ्योरम कहीं पढ़ाए जाते हैं और ना इसके बाद थ्योरम कहीं है, ठीक है ना। तो एक एंगल मेरे पास क्या होगा, A, एक एंगल होगा, मतलब एक एंगल A हो जाएगा, एक B हो जाएगा और एक C। तो सवाल क्या है कि ट्रायंगल के ABC एंगल को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमने लिख लिया, प्रूफ करना है। ये तो कंसीडर कर लिया एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर कि एक ट्रायंगल हमने ABCD कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि उसके अंदर के तीनों एंगल्स जो होते हैं उसका सम क्या होगा, 180। तो एंगल क्या है, पहला A, दूसरा B, तीसरा C। तो हमने लिख लिया मेजरमेंट एंगल, सिंबल ऑफ एंगल ये A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, और तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180। ये हमने प्रूफ करना है। क्योंकि हमारे पास कॉमे से पहले कोई कहानी नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ABC ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल ABC हमने लिख लिया, ठीक है भाई, क्लियर। तो अब उसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए हमने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करी। किसी किसी थ्योरम में ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें प्रूफ करना होता है तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वरना नहीं करते। ओल्ड बुक के अंदर ऊपर से लाइन थी, ये 3 एंगल यहाँ से बना के कर दिए थे, इसने यहाँ से बना के किए। प्रोड्यूस किया है BC को टू D तक, BC को लाइन को एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा आगे ले गए और एक लाइन D तक ले गए, ठीक है। और ड्रॉ किया CE को पैरेलल टू AB। ये पैरेलल का सिंबल है, 2 लाइनें जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के फेस टू फेस हैं। इस पैरेलल का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन, जिस एंगल से ये लाइन ड्रॉ की हुई है AB, तो CE को ड्रॉ किया है उसी एंगल से जो है वो पैरेलल। इसका मतलब ये जो B एंगल बन रहा होगा ये एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर उसको जो है वो किया है। और ये जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, अब ये A वाली लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये 1 एंगल, ये एक थ्योरम है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये लाइन अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, ये एक लाइन ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रायंगल के ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने जिस एंगल से ये लाइन आगे बढ़ी हुई है उसी एंगल से ये लाइन आगे बढ़ाई है, तो ये वाले B एंगल जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है और एंगल A जो है वो मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है भाई, 2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये क्या ना, CE को पैरेलल किया है AB के, तो ये सपोज दैट ये अगर 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो ये भी 60 डिग्री का बना है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है फिर 60 तो बराबर हो जाएंगे ना। अब आ जाएं यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि AB जो है वो पैरेलल है CE के, तो AB CE के पैरेलल है भाई। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। AB पैरेलल किसके है, ये कौन सी हेडिंग के अंदर है, तो आगे क्या लिखा हमने, ठीक है। और AB जो है वो पैरेलल है CE के, और AC जो है A से लेके C तक इसके ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, यानी इनसे इस तरह जो है वो अटैच है, ट्रांसवर्सल हुआ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो बराबर होगा, A जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के। ये बात हमने ऊपर डिस्कस कर ली। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के, यानी ये 2 पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये इसके अल्टरनेट एंगल बने हुए हैं, अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके मुताबिक यानी जो काम हम कर रहे हैं वो हमने लिखा। सिमिलरली AB पैरेलल है CE के, AB जो है वो पैरेलल है CE के, तो BD भी जो है वो ट्रांसवर्सल होगा B से लेके D तक। तो हमारे पास एंगल B और 2 बराबर होंगे, जैसे मैंने कहा ये एंगल B और 2 बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके आगे लिख दिया हमने, कंस्ट्रक्शन के अंदर है ये वाली बात कि AC जो है वो B के पैरेलल है AB के, और ये जो है हमारे पास
जो है वो, ये दोनों थे हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स, और ये क्योंकि हमारे पास ये इस तरह बनना अल्टरनेट एंगल होता है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, एक दूसरे के बराबर एंगल्स पैरेलल लाइंस के, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस में बने हुए हैं। अब हमने क्या किया कि हमारे पास आ गया एंगल ए बराबर है एंगल 1 के, एंगल बी बराबर है एंगल 2 के। तो सपोज़ दैट अगर मैं आपकी थोड़ी सी उसके लिए लिख दूं समझ के लिए, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूं, तो फिर मैं ये कहूँगा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी, ठीक है ना। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी बराबर होगा मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 के। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ये वाली इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड ऐड होगी लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड में। देखो थ्योरम को समझने के लिए थोड़ा सा विजन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो देखो ए और बी ऐड कर लिए इज इक्वल्स टू 1 और 2 ऐड कर लिए, ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशंस होगी। दो इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एडिंग बोथ साइड, एडिंग मेजरमेंट एंगल सी को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, बोथ साइड। अगेन एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। अब एंगल सी कौन सा है? एंगल सी हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना। एंगल सी को ऐड कर रहे हैं, तो ए सी बी बोथ साइड। तो ये हमारे पास था ए बी, इसके पास क्या आ गया, ये वाला एंगल, और यही वाला एंगल यहाँ आ गया। यानी ये जो लिखा हुआ था ये इसके बाद भी लिख दिया और इसके बाद भी, दोनों साइड हो गया, ठीक है। ए सी बी, पूरा जो ए सी बी है, ये हमारे पास जो ए सी बी, ये जो पूरा एंगल बना हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है? एंगल सी। क्या नाम है? एंगल सी। अच्छा भाई, तो इस ए बी सी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया? मेजरमेंट एंगल सी। अच्छा, ये तो हमारे पास ए सी बी एंगल मौजूद है, यानी एंगल सी। अब ये एंगल 1 और 2 जो मेरे पास बने हुए हैं, ये कह रहा है दोनों को प्लस करके एंगल ए सी डी हो जाएगा। तो ये मेरे पास एंगल 1 और 2 जो बने हुए हैं, तो वो ये एंगल सी यहाँ पर भी है, ये एंगल सी ये वाला भी है पूरा। ये समझ आ रही बात? ये वाला 1 और 2 को मिला के कौन सा हो जाएगा? एंगल सी पूरा। तो ये मैंने लिख लिया इसको कि ये तो मेरे पास हो गया एंगल ए प्लस बी प्लस सी। तो एंगल ए सी डी और ए सी बी, एंगल ए सी डी यानी ये वाला पोर्शन, ए सी डी और ए सी बी। देखें ए सी डी कौन सा है? ए सी डी मतलब ये एंगल आ गया, ठीक है। और ए सी बी कौन सा है? ए सी बी, ये वाला एंगल आ गया। तो ये पूरा कितना होता है? अभी पिछले थ्योरम में हमने 1 में बात करी थी, 180। वेरी गुड। तो मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। तो जहाँ ये दोनों प्लस हो रहे हो वहाँ क्या लिख दूँ? 180। तो आइए यहाँ पर नीचे कि ये दोनों जहाँ पर जो प्लस हो रहे हैं इसकी जगह क्या लिख दिया? 180। तो यही तो मैंने प्रूफ करना था। टू प्रूफ में आके देखें, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इस तरह ये प्रूफ हुआ।